हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम होने वाला है, इसके रिगार्डिंग आज से हम लोग जो बिहार का स्पेशल जीके जीएस है उसको हम लोग करेंगे और हम उन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा टारगेट करें जो अभी तक एग्जाम में आए हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वही रिपीटेड होते हैं, बस थोड़ा सा उसके वर्ड को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाता है। तो इस क्रम में अगर हम बात करें आज यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो बिहार में अगर गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो गंडक और बागमती हैं, बिल्कुल सही। दूसरा क्या है, कोसी कालियोसेन, ये भी हैं। और यमुना घाघरा, घाघरा नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरा चौथा क्या है, गोमती बहू महानंदा, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपका पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाए, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है, क्योंकि सहायक नदियों की बात करें गंडक, बागमती, कोसी, काली और सेन, ये हमारी क्या है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं। बिहार की बात हो रही तो बिहार में उनकी सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें दिया कि किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक का प्रांत का दर्जा दिया गया था। तो वो तारीख थी 1 अप्रैल 1936 को। इसके पहले अगर हम बात करें तो 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। और यही रीजन है कि 22 मार्च को हम बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं। इस समय बिहार की राजधानी की बात की पटना है। और उड़ीसा की अगर बात करें तो ये 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया था, इसलिए उड़ीसा का जो स्थापना दिवस है वो 1 अप्रैल को हम मनाते हैं, ठीक। और इसमें उड़ीसा की अगर हम राजधानी की बात करें क्या है, वो भुवनेश्वर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें देखिए श्री कृष्ण द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कार्य से इस्तीफा दे दिया था। तो ये जानते रहिए आप, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। जब राजनीतिक कैदियों को छोड़ा गया वहाँ पे, तो श्री कृष्ण की जो बिहार में निर्वाचित सरकार थी उसने 1938 में इस्तीफा दे दिया था, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो किसने बचाई थी, बतख मियाँ ने। कैसे बचाई थी, इरविन जो थे, जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था तो इन्होंने बतख मियाँ को बोला कि इनके और राजेंद्र प्रसाद जी के दूध में जहर मिला के दे दो आप। ये दूध में जहर मिला के लिए तो गए, बट उनके कान में धीरे से बता दी, उन लोगों ने दूध नहीं पिया और इस तरह से उनकी जान बच गई थी। तो किसने ये बचाया था, बतख मियाँ ने बचाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, इसमें दिया कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। अभी आप जानते रहिए कि अगर जहाँ किसानों की बात आई तो मैक्सिमम चांसेस है कि स्वामी विद्यानंद ही वहाँ पे चीज़ें की हैं और स्वामी सहजानंद, दो लोग की बात होगी। तो बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना कि कौन कैसे कब क्या किया है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने किया है, स्वामी विद्यानंद ने किया, ठीक। बाकी सहजानंद भी किसान आंदोलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की बात करें कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। तो स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने की थी, बट इसको राष्ट्रीय स्तर पर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसको 1923 में लाया था, ठीक। 1923 में स्वराज दल की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर की थी, बट इसका जो स्टार्टिंग में स्थापना जो किया था वो किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने किया था, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन बात करें, इसमें दिया कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो जब भारत आज़ाद नहीं था, या समझ लो बिहार भी जब आज़ाद नहीं था, तो उसमें प्रथम राज्यपाल कौन थे बिहार के, सर जेम्स डेविस शिप्टन थे, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें जब आज़ादी के बाद आपसे पूछा जाए तो कौन था, जयराम दास दौलतराम थे। और इस समय की अगर बात किया जाए राज्यपाल कौन है बिहार के, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, ठीक। आई थिंक चीज़ क्लियर होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे। तो ये डायरेक्टली आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने ये बुक लिखा था, ठीक। और थोड़ा सा और हम राजेंद्र प्रसाद की कुछ कृतियों के बारे में यहाँ पे जान लेंगे, जैसे उन्होंने और क्या लिखा था। इसके अलावा चंपारण में सत्याग्रह किसने लिखा है, राजेंद्र प्रसाद ने। आप ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, इंडिया डिवाइडेड, ये भी किसने लिखा है, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। उसके बाद बापू के कदमों में, ये भी किसने लिखा है, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। तो ये तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आप इसको भी याद कर लीजिए, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें दिया बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। तो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर जो है वो पादरी की हवेली है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया कि दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंची नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता था, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था। तो अगर इनकी हम बात करें तो भागलपुर में हुआ था, ठीक। और इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 1999 में मिला हुआ था, ठीक। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार के एक अभिनेता हैं। इन्होंने जैसे फिल्म की बात करें, जैसे पाकीजा हो गया, ठीक है, कुछ अच्छी फिल्में यहाँ पे बहुत अच्छी दी हैं, ठीक है। तो कौन थे वो, हमारे कुमुदलाल गांगुली थे, ठीक। और उनका मंची नाम, मतलब जो शो में उसका नाम हुआ करता है, टीवी वगैरह पिक्चर वगैरह में उनका जो नाम हुआ था उसका नाम क्या था, अशोक कुमार था, ठीक। कहाँ से थे, हमारे भागलपुर से थे, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दिए कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस समाज के द्वारा की गई थी। यहाँ पे 3-4 समाज दिए, इसमें आपको ये बताना है कि किस समाज के द्वारा पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कामरेल, ठीक। आई थिंक चीज़ समझ में आ रही है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पे बना हुआ है, ठीक।
तो आप जानते रहिए कदीराबाद दरभंगा में। आपसे डायरेक्टली दरभंगा या जिले का नाम पूछ सकते हैं, भागलपुर अलग अलग नाम दे देगा। अदरवाइज डायरेक्टली अगर आपसे और डीप में जाना चाहेगा तो आपसे पूछ लेगा कदीराबाद दरभंगा, ठीक। तो आप ये जानते रहिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान में बनाया गया है? कदीराबाद दरभंगा में, ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात की, इसमें दिया कि 2019-2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति आय सबसे कम थी? तो वो सबसे कम किसकी थी? शिवहर की थी। हालांकि ये क्वेश्चन आपके अब एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि अभी अब जब लेटेस्ट आपसे पूछा जाएगा तो 2021 और 22 का पूछा जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में इसको डिस्कशन कर लेंगे। बट आप जानते रहिए हो सकता है पिछला पूछ ले क्वेश्चन उठा के, तो क्या होगा 19-20 में सबसे कम आय किस जिले की थी? वो हमारा शिवहर था, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बात करें, इसमें दिया कि निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, ठीक, या सम्मिलित किया गया है? तो ये कौन सा हमारा था? मिथिला मखाना था। अगर हाल में और जो भी मतलब जीआई टैग जिनको मिला है उनकी अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी 22 में किसका हुआ? मिथिला मखाना का हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथिला मखाना के अलावा भी कुछ को जीआई टैग मिला है, जैसे पान मिला है, ठीक, पान को, और माखन, यहाँ मखाना होना चाहिए, माखन दे दिया, और मछली को, 3 प्रविष्टियों को मिला है। अगर हम बात करें इसमें तो पहला क्या है? भागलपुर का जो जर्दालू आम है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। कतरनी चावल मिला है, मगही पान या पत्ते जो है उसको मिला है, शाही लीची को जीआई टैग मिला है, और सिलाव खाजा जो है स्वादिष्ट व्यंजक होता है, ठीक, इसको मिला है। और मधुबनी पेंटिंग जो है मधुबनी चित्रकला है उसको भी जीआई टैग मिला है बिहार में, ठीक। तो ये इतना जानते रहिए। बाकी हाल ही में अगर पूछे तो क्या है हमारा वो है मखाना, जो कहाँ का है? वो मिथिला का है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें अगर हम बात करें, इसमें दिया है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार राज्य किस स्थान पे है? तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो 26वें स्थान पे हासिल किया, ठीक, 26वें स्थान पे है ये। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ई सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात की, इसमें दिया है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। बिहार की बात हो रही है। 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार का शहरीकरण स्तर कितना था ये पूछा है, जो बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया है। तो 2010 में जब जनगणना हुआ था तो बिहार का शहरीकरण स्तर जो था 11.3 था, बट वर्तमान में जो बढ़ के हो गया 15.3 हो गया। 4 का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शहरीकरण स्तर कितना था? 11.3 था। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और अब की अगर बात करें तो 15.3 पूछा गया है, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो आप इसको जानते रहिए, अम्मापाली रेलवे स्टेशन, ठीक। कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें दिया कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन क्या है? रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल सही है। रोहतास में सबसे ज़्यादा पायराइट पाया जाता है। दूसरा क्या है? चूना पत्थर कैमूर या भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये भी सही है। चूना पत्थर जो हमारा है वो कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिलों में अधिकतम पाया जाता है, ठीक। तीसरा क्या है? जमुई जिलों में सोने का भंडार पाया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन सही हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाए? उपयुक्त में से एक अधिक सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्योंकि 3 ऑप्शन सही और आपको यहाँ पे तीनों में कोई दिया नहीं है, तो क्या हो जाए? उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनती है? तो वो बनती है हमारे मोहाना और लीलाजन नदी से, ठीक। इसको आप जानते रहिए अच्छे से। ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाते हैं एग्जाम में, बीपीएससी आपको देखे होंगे मैक्सिमम। तो क्या होगा? वो मोहाना और लीलाजन नदी के लीलाजन नदी को और निरंजना नदी भी बोलते हैं, ठीक। तो आप जानते रहिए निरंजना भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो निरंजना नदी भी और मोहाना नदी जो हमारे उसके संगम से कौन सी नदी बनती है? हमारी फाल्गु नदी बनती है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बात कर दिया कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? तो वो किया गया हमारे ठाकुरगंज में। अब ये ठाकुरगंज है कहाँ? किशनगंज जिले में है, ठीक। किशनगंज जिले में हमारा ठाकुरगंज है। आपसे ठाकुरगंज भी दे सकता है या दे सकता है किशनगंज में, या किस जिले की बात करें तो किशनगंज जिले में चाय की बागानों की स्थापना की गई है, या ठाकुरगंज पूछा जा सकता है, ठीक। तो जो भी ऑप्शन होगा आप करके आगे बढ़ जाएगी, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें दिया कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अगर खाद्य उद्योग की बात हो तो अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है, ये सिर्फ बिहार में ऐसा है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें दिया कि किस प्रधानमंत्री के नाम पर राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की गई? तो हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के नाम पर राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की गई, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बात की, इसमें दिया कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में
महिला श्रमिकों की जनसंख्या कितनी है? तो ग्रामीण बिहार में महिला जनसंख्या की संख्या कितनी है? 4% है। हालांकि ये पुराना डेटा है, याद करने की जरूरत नहीं है, बट हो सकता है रिपीटेड कर दे तो पूछा सकता है। अदरवाइज अभी हम 2020 और 21 का आपको जब बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण बताएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक। बट आप इसको जानते रहिए कि 20-21 में कितना था? 4% था महिला श्रमिकों की जनसंख्या, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग से निकल भागे थे? तो दीपावली का अवसर था। दीपावली का अवसर था, सब जश्न के माहौल में सारे सैनिक बिजी थे। उसी दौरान ये जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से भाग गए थे, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, उसीलिए इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था, ठीक। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें देखिए खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? हालांकि उन्होंने क्या किया, तो इनकी गाड़ी पे बॉम्ब फेंक दिया था, बट वो नहीं मरे थे। वहाँ पे दो ब्रिटिश महिलाएं थी, अंग्रेज जिसको बोलते हैं, दोनों महिलाएं मर गई थी। इसकी वजह से इन लोगों को फांसी हो गया था। खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चाकी को हो गया था, ठीक। तो किस स्थान पे किया था? मुजफ्फरपुर में किया था। ये कहाँ पे है? बिहार में है, ठीक। तो आप ये जानते रहिएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को 1908 में फांसी हो गई थी, ठीक। 1908 में फांसी किस लिए हुई थी? किंग्स फोर्ट की हत्या करने के चक्कर उनकी गाड़ी पर इन्होंने बम फेंका, बट वो नहीं मरा, वो भाग लिया। बट वहाँ पे दो ब्रिटिश महिलाएं थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। तो इसलिए इनको फांसी दे दी गई थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जानते रहिएगा। अगला क्या है? आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान शुरू हुआ? तो आज़ाद दस्ता की अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही शुरू हुआ था, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें तो जब जयप्रकाश नारायण जेल से भागे थे दीपावली के दिन, तो वो जाके वहाँ पे एक आज़ाद दस्ता नामक एक वहाँ पे अपना गिरोह शुरू किया। वहाँ पे क्या कहते हैं, सैनिकों को ट्रेन करने थे कर रहे थे सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक। तो उसका नाम क्या इन्होंने रखा था? आज़ाद दस्ता। ये कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें देखिए 1946 में गठित अंतरिम सरकार में के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको मिला था? तो श्रम विभाग अगर हम बात करें तो वो मिला था हमारे जगजीवन राम जी को, ठीक। ये कहाँ के थे? बिहार के थे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहिएगा। 1946 में सरकार किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की थी, ठीक। कांग्रेस जिसको हम कहते हैं। तो उस वहाँ पे जो श्रम विभाग था, मंत्रिमंडल बटा था, और मंत्रिमंडल जो श्रम विभाग मिला था वो मिला था जगजीवन राम को, ठीक। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार में जीएसडीपी का कितना % होने का अनुमान है? तो वो अनुमान था 3.47 का। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हाल ही का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया, एक ही एग्जाम पूछा गया, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम देखने को मिलेगा। तो वो कितना राजकोषीय घाटा? 3.47 है, ठीक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, ठीक। अब इसको जानने से पहले हम जान लेंगे कि 7 जो निश्चय भाग योजना थी वो क्या थी, ठीक। तो आप लोग खुद इसको कर लेंगे। तो 7 निश्चय भाग योजना की अगर हम बात करें, पहले क्या थी? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, पहला निश्चय था। दूसरा क्या था? सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये भी सही है। तीसरा क्या है? हर खेत में सिंचाई का पानी, तीसरा निश्चय था। चौथे निश्चय की बात की, इसमें देखिए स्वच्छ ग्राम ग्रामीण समृद्धि, ये हो गया। पांचवा निश्चय क्या था? स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठवां निश्चय आसान कनेक्टिविटी थी। और लास्ट वाला क्या हमारा यहाँ पे 7वां निश्चय क्या था? सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ठीक। तो यहाँ पे 7 निश्चय किए गए थे और ऑप्शन में पूछा गया कौन सा नहीं, तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। तो ये 7 निश्चय आप अच्छे से याद कर लीजिए। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, चौथा क्या है? स्वच्छ ग्राम ग्रामीण समृद्धि, स्वच्छ शहर विकसित शहर, आसान कनेक्टिविटी और सभी के लिए अतिरिक्त सुविधा, ठीक। क्वेश्चन बात की, इसमें देखिए बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार हैं? तो सबसे अधिक सोने के भंडार कहाँ पे है? हमारे जमुई में, ठीक। अभी हम जल्द आपको तुरंत बताया था इसके जस्ट पहले 2-3 क्वेश्चन पहले, तो जमुई में है, ठीक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। बिहार में सबसे ज़्यादा सोने भंडार जमुई में है, ठीक। अगला क्या है? बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है। तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक। ये क्या है हमारा? बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र है। अब देखिए बीपीएससी के प्री एग्जाम पूछा गया है, तो आप ये मत सोचिए कि छोटा मोटा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये मैक्सिमम देखा कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं या उससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, ठीक। अगले क्वेश्चन बात की, इसमें दिया कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ये सबको पता होगा, बिहार का शोक जो है वो हम कोसी नदी को कहते हैं। वैसे भी याद करिए, बिहार में लोग किसको कोसते हैं? कोसी नदी को। कोसी नदी क्या है? शोक हो जाएगा, ठीक। तो कौन से यहाँ पर जाएगा? बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी कहेंगे, ठीक। इस क्वेश्चन पूछा कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है? तो वो हमारा कैमूर जिले में है, ठीक। तेलहर कुंड जलप्रपात हमारा कहाँ है? कैमूर जिले में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें दिया कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बिहार का चौरी विद्रोह जो हुआ था हमारा 1798 में हुआ था, मतलब 1798 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी,
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया? तो हम बहुत पहले दूसरा क्वेश्चन शायद बताए थे, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार से अलग कर दिया गया था। और यही रीजन है कि उड़ीसा का जो स्थापना दिवस है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और बिहार की अगर हम बात करें, हमने क्या पढ़ा था, 12 मार्च 1912 को। तो बिहार का स्थापना दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 12 मार्च को मनाते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बात करें, इसमें दिया कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तुर्क सत्ता की अगर बात करें तो इब्न बख्तियार खिलजी था। ठीक, बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत ही वाहियात शासक था, इसने मतलब बिहार को समझो तबाह कर दिया था, बहुत ही बेकार शासक था। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे वास्तविक संस्थापक तुर्क सत्ता कौन था हमारा, तो इब्न बख्तियार खिलजी। ठीक, इसके नाम से एक स्टेशन भी हमें लगता है योगी जी होते उसको हटा ही देते हैं। ठीक है, ये हटा देना चाहिए, बख्तियार खिलजी के नाम से एक स्टेशन, बख्तियार स्टेशन। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो कौन थे हमारे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अब देखो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा कि अभी हम लोग भारतीय गवर्नर किसको पढ़े थे? जयराम दास दौलतराम को पढ़े थे, बट वो कब के थे? जब आज़ादी के बाद की बात हो रही है। ठीक, आज़ादी के बाद कौन थे हमारे? जयराम दौलतराम थे। और आज़ादी के पहले की बात करें, पहले कौन थे हमारे? शिप्टन थे। बट शिप्टन के बाद, शिप्टन के पहले भी एक लोग थे, जब बंगाल और उसका उड़ीसा का विभाजन हुआ था, तब कौन थे हमारे समय? हमारे थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। 1920 की बात है, 1920 में अगर पूछा जाए आपसे तो कौन थे हमारे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। तो कन्फ्यूजन नहीं हो चाहिए, 1920 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इस क्वेश्चन बात करें, इसमें दिया कि बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो बिहार के थे, ऋतिक आनंद थे। और अगर बैडमिंटन की बात आपसे डायरेक्टली पूछे तो स्वर्ण पदक जीता था। अब आपसे यहाँ से अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋतिक आनंद जो ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में जीते थे, वो किस खेल से संबंधित? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित। ठीक, कौन थे? ऋतिक आनंद थे। कहाँ से? बिहार से थे। कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें दिया कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो ये हमारा खोला गया भागलपुर में। ठीक, आप लोग जानते रहिए कि बर्ड रिंगिंग स्टेशन पहली बार भारत का जो पहला है उत्तर भारत का, बिहार के किस स्थान खोला गया है? भागलपुर में खोला गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें दिया कि निम्नलिखित में से बिहार का गिद्ध संरक्षण योजना शुरू कहाँ किया गया? तो बिहार में एक ही यहाँ पे टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वहाँ पे गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन बात करें, इसमें दिया कि बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हमारे कौन है? दीप श्रेष्ठ हैं। ठीक, इनको दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 2022 में। कहाँ के हैं? बिहार के। कौन है? दीप श्रेष्ठ हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण स्तर क्या है? तो वर्तमान जो शहरीकरण स्तर हो क्या हमारा? 15.3 है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। हालांकि ये भी लेटेस्ट अपडेट अगर हम आपको दें तो आप मान चलिए कि आर्थिक सर्वेक्षण से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा बिहार का। तो आप अब 21-22 है, अगर 22-23 हो तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अगर होगा तो हम कोशिश करेंगे उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करें। ठीक, यहाँ से एक नंबर आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया कि बिहार में खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक, खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हमारे कौन है? मनोज तिवारी जी हैं। ठीक, मनोज तिवारी एक एक्टर हैं और इसमें बीजेपी के सांसद हैं दिल्ली में। ठीक, तो क्या है हमारे? खादी ब्रांड के एम्बेसडर हैं। ठीक, आई थिंक यहाँ तक चीज़ समझ में आएगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और या कुछ हमसे एक्स्ट्रा चाहते हो तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उसको जरूर पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे अच्छे और बेहतर कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।